क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास वो है आपके पास ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि हम ये जानते हैं जैसा कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास जो सवाल है वो क्या है कि ax की पावर 4 और bx की पावर 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू y। ठीक है, और इसी के आगे आप लिखें देन x स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा y का स्क्वायर। यानी कि मैं इधर इस तरह से एरो का निशान डाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि इट इम्प्लाइज दैट कि x स्क्वायर इक्वल है आपके x की पावर 4 जो है वो इक्वल है y स्क्वायर की। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x आपके सवाल है कुछ बेटा? नो सर। ओके, तो आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग y या बाय सब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड x की पावर 4 इक्वल्स टू y स्क्वायर वी गेट। ये सिर्फ समझाने के लिए इतनी लंबी इंग्लिश लिखी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये स्टेप करने के बाद। तो ये आपके पास बन जाएगा ए वाई की पावर 2 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, वो 2 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकती हैं अगर आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। उसमें हम
एक्स की पावर जो मतलब एक्स क्यूब को हम लेंगे वाई के इक्वल, जी और फिर वाई के ऊपर स्क्वायर लेंगे, वाई के ऊपर स्क्वायर लेंगे फिर। हाँ, लिखें और फाइनल टर्म बताएं ना क्या बनेगा। इसकी वाले टर्म बनेगी, एक मिनट, 9y स्क्वायर माइनस 3y+7। हाँ जी, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 9y² माइनस 3y+7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अब आपके पास किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये मैंने इधर आपको सॉल्व भी कर दिया। इसमें सिर्फ अब आपके पास क्या है, ये जो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सिर्फ आपके पास 2 से 3 स्टेप है, लेकिन खैर ये तो शुरू के क्वेश्चन में है क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइप थी इसलिए आसान था। लेकिन इसके बाद अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर अब जो इसका थर्ड पार्ट आ रहा है वो थोड़ा सा लेंथी है, जिसके अंदर आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा। तो फिर अब हम देखते हैं कि जब आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो फिर या ये क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि क्या लिखता है, ये है जी आपके पास 3x+4 डिवाइडेड बाई 6x-2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वो ये है कि अब आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके, एक एक तरीका इसका ये हो सकता है कि आप -1 को लेफ्ट साइड पे लें और ये जो +4 डिवाइडेड बाई 6x-2 इस सारे को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, मैं आपको दो तरह से कराता हूँ, मतलब सिर्फ पहला स्टेप दो तरह से कराता हूँ आपको सिर्फ समझने के लिए। एक तरीका इसका ये हो सकता था कि आप इसको लिखें 3x, ये -1 लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए तो ये हो जाएगा +1, और जो प्लस ये है 4 डिवाइडेड बाई 6x-2 ये हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 6x-2। ठीक है, एक 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 स्टेप तो इसका ये हो सकता है। इस स्टेप के नतीजे में ये होगा कि आप इधर जो डिवाइड है ये उधर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, यानी कि आप फिर आप अगले स्टेप में यूँ लिखेंगे कि 6x-2 मल्टीप्लाई बाय 3x+1 इक्वल्स टू -4। अब एक एक फॉर्म आपके पास ये बन जाती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 6x को जब आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 18x²। ठीक है, और 6x को जब आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा +6x। अब -2 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -6x, और -2 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -2 इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि ये आप इस तरह लिख दें 18x²। अब ये देखिए कि ये आपके पास क्या आ रहा है, मैं इसको इस तरह करता हूँ +1 प्लस, और फिर मैं इसको इनको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ 6 -6 आ रहा है इंटू एक्स -2, और ये -4 इधर आएगा तो +4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आपके पास जी जी +6x और -6x नहीं हो कट जाएंगे जाए, इधर। बिल्कुल काटेंगे, मैंने जानबूझकर अभी नहीं काटा, मैं अगले स्टेप में काटूंगा क्योंकि मुझे इसकी पूरी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखें ये आपके पास होगा 18x² प्लस, ये देखें ये कट गया तो ये 0 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 0x, ब्रैकेट में मैं 0 लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, 0x, और ये आपके पास -2 और +4 होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया। ये अब आपने इसको लिखा है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन जारी बात है जब 0x से मल्टीप्लाई होता है तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं रहेगी, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। जो अब आपका सवाल था कि सर 6 -6 ये आपस में काट के 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से 0 से काट देता हूँ और मैं इसको यूँ लिखता हूँ 18x²
प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जवाब तो यही आता है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना। लेकिन बुक वाले ने हमसे क्या सवाल पूछा है, उसने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये जो आपने लिखा ना 18x² प्लस 0x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक हो गया। जी। तो ये जो अब ऊपर वाला था, ये आपके पास आंसर है। अच्छा, एक तरीका तो ये था जो मुझे, मेरे नज़र में ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके 3 से 4 स्टेप हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, हो सकता है कि अब आप क्या करें, 6x-2 जो है ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्यों आ जाएगा, वो इस वजह से आ जाएगा कि 3x के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। पेंसिल से ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो 1 और 6x-2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 6x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे एलसीएम में 6x-2, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ। तो अब आप ऊपर इसको लिखेंगे 3x इंटू 6x-2 प्लस 4 इक्वल्स टू -1, राइट साइड पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब आप इसको इस तरह एलसीएम की जी। फॉर्म में लिख लेंगे, अगले अगले स्टेप में ये 6x-2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इस पहले इधर ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x और 6x मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आएगा 18x², और 3x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 6 प्लस, ये था +4 इक्वल्स टू, ये 6x उधर जाके अब मल्टीप्लाई होगा -1, मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 6x-2। ठीक है, तो अब अच्छा, ये अब आपको नजर नहीं आ रहा होगा, सॉरी, इस तरफ करता हूँ। ये देखें, मैंने इसको एलसीएम लेने के बाद क्लियर से अगले दिख स्टेप नहीं इस रहा है। तरफ। जी, मैंने चेंज कर दिया, कैमरे कैमरे के सामने ले आया उसको। अब आप देख लें। ठीक है, अब क्लियर नजर आ रहा है। आगे करूं बच्चे इसको सॉल्व। सर, देख नहीं रहा, मोबाइल इधर है, आप इक्वल टू साइड बीच में हो जाएगा, देख। मैं कैमरा थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। अब देखिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 3x को अंदर ब्रैकेट के अंदर 6x-2 से, +4, और इसी तरह इक्वल के राइट साइड पे -1 इंटू जो है वो इधर जो एलसीएम आपने लिया था डिनोमिनेटर में 6x-2, ये इक्वल के राइट साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आपके पास बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी 18x² 6x प्लस 4 इक्वल्स टू, जब आप -1 को अदर अंदर मल्टीप्लाई सर करेंगे तो ये हो जाएगा। लाइटिंग बहुत हो रहा है। क्या हुआ? बच्चे क्या कह रहे हैं, आप समझ नहीं आ रही आपकी बात। हेलो। अब देखें, क्लियर हुआ है कुछ, मैंने इंटरनेट का चेंज किया नेटवर्क।
हेलो, हेलो, Sebuka, are you there in class? मेरा ख्याल करता है आपकी तरफ इंटरनेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। आप फिर जब देखेंगे इसको, लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टेप इस तरह से हुआ है कि अब आपके पास -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -6x, और -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा +2। अब आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास बनेगा 18x² -6x, और वो -6 राइट साइड से जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +6x +4 -2 = 0। अगेन यही वाली आपके पास सारी फॉर्म बन गई है, और जो है वो अभी आपके पास बन जाएगा 18x² माइनस, इसको हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं 0x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा +2 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है।